सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्यम्। पूजा भी होता है। हे अभी यहाँ पर अपना प्रकरण चल रहा है 11 अंग 14 पूर्व, मतलब 12 अंग के 5 भेद बताए हैं। उन 5 भेदों के नाम यहाँ पर बता 360 नंबर का तक हुआ था, अब यहाँ से 361 नंबर, मतलब 11वें अंग में कितने पद होते हैं ये बताए। अब 12वें अंग में कितने होते हैं कुल बताए थे। अब हर एक उसके जो भेद है 12वें अंग के 5 भेद हैं, उन हर एक का नाम और उसमें कितने पदों की संख्या होती है इसको बताते हैं। 361 नंबर का आता है। चंद्रविजंबुदीवय दिवसमुदय वियाह पन्नति पर्यम्म पंचविहं सुत्तं परमाणि योगमदो पूवं जलथलमाया आगासयरुवगयमिमा पंच भेदाहुचूलियाय ते सुपमाणम इमं कमसो। 12वें अंग के 5 भेद बताए हैं। उसमें पहला है परिकर्म, दूसरा है सूत्र, तीसरा है प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका। उसमें जो पहला परिकर्म है उसके पुनः 5 भेद। परिकर्म का अर्थ है गणित के करण सूत्र जिसमें है उसको परिकर्म कहते हैं। तो उसके 5 भेद बताए। जम्बू चंद्र प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति सबको लगाना है, मतलब जिसमें चंद्र के विमान, आयु, परिवार, वृद्धि, गमनागमनादि का वर्णन किया है। कितने दिन में वो चंद्र पूरे जम्बूद्वीप ये करके जो गलियां है ना उसके अनुसार कैसे कैसे घूमता है, इस सब का वर्णन है। फिर दूसरी है सूर्य प्रज्ञप्ति, उसमें सभी सूर्य के बारे में, सूर्य की आयु कितनी, उसका मंडल कितना, उसके परिवार, वृद्धि, गमन, इसका वर्णन किया है, ग्रहण आदि का। तीसरा है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, उसमें जम्बूद्वीप में मेरू, पुलाचल, मतलब पूरे जम्बूद्वीप का वर्णन है। उसमें कितने मेरू है, कुलाचल है, तालाब, क्षेत्र, इन सब का वर्णन है। और फिर चौथा है द्वीप समुद्र प्रज्ञप्ति, जो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उन सब का स्वरूप, उनमें स्थित जो ज्योतिषादि देवों के आवास है, उसमें स्थित अकृत्रिम जिनालय इत्यादि सब का वर्णन किया हुआ है। 5वां है व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें रूपी अरूपी जीव अजीव आदि द्रव्यों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार परिकर्म के 5 भेद हुए। फिर दूसरा है सूत्र, सूत्र जो है अकेला है, उसमें 363 मिथ्या मतों का पूर्व पक्ष का वर्णन किया है, उनका किसकी क्या क्या मान्यता है वो सब बताई है। फिर तीसरा है प्रथमान योग, इसमें 63 शलाका पुरुषों का महाचरित्र मतलब चरित्र का वर्णन किया है। फिर चौथा है पूर्व, इसका विस्तार से आगे वर्णन करेंगे, मतलब पूर्व जो है उसके नाम पहले बताए हैं और उसमें कितने पद संख्या है वो सब आगे बताएंगे। 14 पूर्व है। और 5वां है चूलिका, चूलिका के 5 भेद किए हैं। एक जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता। जलगता में जल का स्तंभन करना, जल में गमन करना, अग्नि का स्तंभन करना, उनके भक्षण आदि का कारणभूत मंत्र तंत्र की, अग्नि का भक्षण करते तो भी वो जीव जलते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर मंत्र तंत्र वगैरह का वर्णन है। स्थलगता में मेरु, कुलाचल, भूमि आदि में प्रवेश कैसे करना, उसके मंत्र तंत्र आदि का है। मायागता में मायावी रूप, अभी जादू टोना वगैरह आता है ना, तो इसी प्रकार की रहती है उसमें भी माया। तो मायावी रूप, इंद्रजाल, विक्रिया के कारणभूत जो मंत्र तंत्र आदि है उसका वर्णन है। रूपगता में सिंह, हाथी, घोड़ा इत्यादि के रूप बदलने में कारणभूत अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं।
जैसे रावण करता था ना सीता के ये करने मोहित करने के लिए, उसने राम का भी रूप धारण किया था। मतलब अलग अलग रूप बदलना, हाँ वैसे रूप धारण करना, उनका नहीं बदलना ऐसे। और आकाशगता में आकाश गमन के कारणभूत मंत्र तंत्रादि तपश्रणादि का वर्णन किया है। इस प्रकार ये 5 चूलिकाएँ हैं। इन सब का प्रमाण क्रम से अगली गाथाओं में बताते, 2 गाथाओं में। मतलब इन हाँ हिंदी में अनंतर का अर्थ होता है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, लगातार उसको कहते हैं अनंतर। जैसे अभी महावीर के बाद जो केवली हुए वे तीनों एक के बाद, वो 3 ही केवली हुए ऐसा नहीं, लेकिन अनुबद्ध केवली कहते हैं उनको, अनुबद्ध। जैसे अनंतर का अर्थ होता है, जैसे अब यहाँ पर प्ररूपणा करते हैं ना, 2 प्रकार की करते धवला में। अनंतर मतलब एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे का वर्णन किया तो अनंतर, और एक का छोड़ करके फिर 8 छोड़ करके फिर आगे का वर्णन किया। इस प्रकार यहाँ लगातार जो सिद्ध हुए उनकी अपेक्षा अनंतर कहेंगे, अनंतर सिद्ध। और बीच में काल छोड़ करके फिर सिद्ध गए तो परंपरा सिद्ध कहेंगे उनको। अब आगे उनके पदों की संख्या बताते हैं। 363 और 364 नंबर गाता है। गतनम मनगम गोरम मरगत जवगात नोणम जजलखा मननन धम मननोनन नामं रणधज धरानन जलादि या जगनामे नानन मेदाणि पदाणि होन्ति परियम्मे कानवदि वाचनानन मेसो पुणचूलिया जोगो। तो ये इसका अर्थ करने के लिए श्लोक देंगे, तो इसका क्या अर्थ होता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। इसमें तो केवल संख्याएं बताई है और संख्या के लिए वो अक्षर रखे हैं, मतलब उस अक्षर पर से वो संख्या समझना है। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है क्रम से किस शब्द से कौन सा अंक ग्रहण करना। क से लेकर के क ख ग घ ङ च छ ज झ य, यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक, और लास्ट य का 0 समझना। फिर नीचे ट से लेकर के न तक, वहाँ पर भी 1 से लेकर 9 तक और न का 0 समझना, क्योंकि 1 के ऊपर 0 देते तो 10 अपने आप हो जाता है ना वहाँ पर। फिर प फ ब भ म से वापस 1 2 3 4 5 का ग्रहण करना। फिर य र ल व से वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रहण करना। तो यहाँ जो अक्षर बताएंगे वो अंक समझना वहाँ का। तो पहली जो चंद्र प्रज्ञप्ति है उसमें कितने अक्षर है, कितने पद है, तो गत नम और नो न नम, ये 3 अक्षर सभी को लगाना है। नो न नम मतलब 3 0 हो गए। नो का अर्थ कुछ नहीं है, उसको रस्व काना मात्रा हो तो उसका वही समझना अंक। तो नो न नम मतलब 3 0 लेना। और ग त नम, ग का कितना लेना है 3, त का 6, न का 0 और म का 5, मतलब 3605 किया और उसके ऊपर 3 0 दिए तो 5000 हो गए ना वहाँ पर। तो 36,05,000 इतने पद किसमें है, चंद्र प्रज्ञप्ति में है। सूर्य प्रज्ञप्ति में कितने पद है, तो मनगम नोननम, मनग, म मतलब 5, न मतलब 0, ग मतलब 3, तो कितने हो गए वहाँ पर 5,03,000, 3 के ऊपर 3 0 देना है। फिर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में गोरम नोननम, गोरम, गो मतलब 3, र मतलब 2, नहीं बराबर है ना, 3 2 और म मतलब 5,
मतलब 3,25,000। 325 हो गया और 3 0 तो 3,25,000 हो गया। फिर मरगत नोननम, चौथी है कौन सी प्रज्ञप्ति? द्वीप समुद्र प्रज्ञप्ति। उसमें मरगत इतने पद है। म मतलब 5, र मतलब 2, ग मतलब 3, त मतलब 6, तो 52,36,000। 3 0 लेकर ना इसलिए 1000 हो जाते हैं आगे। फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति में कितने हैं? जवगात नोननम, जवगात, ज मतलब 8, व मतलब 4, गा मतलब 3, त मतलब 6, 84,36,000 नोननम लगाना है उसको। हाँ, लखा, जज लखा, लखा है ना सब में, लाख नहीं, वो तो लाख हो गए ना, इतनी संख्या है तो लाख हो गए कि नहीं हो गए? वो ऐसे गिनते जाना ना, 1000 हो गए, 10,000 के बाद लाख आता है। यहाँ 36,000 मतलब 10,000 हो गए ना, फिर लाख बोलेंगे उसको। कितने, उसके ऊपर 5 0 आ गए, मतलब 5 संख्या आ गई तो वो लाख हो गया। तो 84,36,000 हुए। फिर जज लखा, ये बहुत अच्छा है, जज लखा। जज मतलब 88, ज मतलब 8, ज मतलब 8, 88 लाख। जो न्यायाधीश होता है ना उसको जज बोलते हैं, तो उसको बोलना 88। और उसके लखा लेना, लाख, 88 लाख। किसमें? सूत्र, दूसरा जो भेद है 12वें अंग का, उसमें 88 लाख पद होते हैं। फिर प्रथमान योग, उसमें म न न न, एकदम सरल है। म मतलब 5 और न न न मतलब 3 0, तो 5,000 पद है उसमें, सबसे कम उसमें है प्रथमान योग में। फिर धम मन नो न नामम, पूर्व, सभी पूर्वों का मिला करके वर्णन, मिला करके पद बताए, क्योंकि एक एक पूर्व के अलग अलग बताने वाले आगे। जो पूर्व नामक भेद है 12वें अंग का, सबके मिला करके पद कितने? ध मतलब 9, म मतलब 5, म मतलब 5, ध म म हो गया। फिर 4 शून्य आएंगे, न नो न न, और भी ना, मतलब 5 0 आ गए, 5 बार न न आ गए ना, और म मतलब 5, मतलब 95,50,00,000,5, इतने एक 14 पूर्वों के, मतलब सबके एक तरफ और इसके एक तरफ, ये बहुभाग है और सब एक भाग है। 112 करोड़ में से 95 करोड़ केवल पूर्वों के पद है, 50 लाख ऊपर है। अब चूलिका के बताते क्रम से। रण ध्वज धरानन जलादि, इसके बताए ना ध्वज। हाँ, र न, र मतलब 2, न मतलब 0, ध मतलब 9, ज मतलब 8, और ध वापिस 9, फिर र मतलब 2, और न मतलब 0। उसमें नोट्स में ना वो गलत हुआ है। नोट्स में 53 नंबर पेज है, तो वहाँ पर जो जलगत आदि के पद बताए ना, उसमें 0 0 3 बार आए हैं, वो 2 ही बार चाहिए। और ऊपर जो परिक्रम है उसमें 1,81,00,000 ऐसा लिखा है ना, 10,500 लिखा है, वो 10,000 नहीं, एक कम करना है, उसमें एक डबल हो गया है। अभी गिने थे ना यहाँ पर, आता अपन मोजलो थे कितने परिक्रम में कितने सूत्र हैं, सब मिला करके नहीं बताए, आगे बताए शायद। आगे है कानवध्य, आगे है परियम्मे कानवधि वाचनानन मेसो पुनः, चोलिया जोगो नहीं, उसमें नहीं। परिक्रम में ये है याजक नामे नानन, अब आगे आने वाला है, इतना पहले लगाते। जलादिगत में कितने हो गए? 2,09,79,000 क्या 89 बोलते हैं, 89,200 इतने पद है।
एक एक में सभी में, एक जलगता के भी उतने ही, स्थलगता, जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता, आकाशगता, पांचों के समान पद है। कितने में? 2,09,89,200 है। उसमें वो ऊपर का जेरो निकालना है नोट्स में। अब परिक्रम में सब मिला करके पांचों के चंद्र, सूर्य, जम्बूद्वीप, ये पांचों प्रज्ञप्ति बताइए, उनके अलग अलग नाम बताए थे पद, सब मिला करके कितने होते हैं वो बता रहे हैं। ते आता सांगते। अब देखो क्रम से परिक्रम के सब मिला करके, या मतलब क्या होगा? एक, ज मतलब, क मतलब एक, ना मतलब जेरो, तो यहाँ पर एक ज़्यादा हो गए वहाँ पर। याजक मतलब 181 हो गया, और वहाँ 10 लिखा है ना, वो एक निकालना उसमें से, नोट्स में जो लिखा है उसमें। फिर म मतलब 5, फिर ना न मतलब 3 0, 3 0 बराबर है, एक ज़्यादा हो गया है बीच में। 1,81,05,000, 5,000 बराबर है, 5,000 है। हां, माझं ते चुकून 181च्या नंतरचं एक काढायचं। 1,81,000, 1,81,05,000 इतने परिक्रम के सब मिला करके पद होते हैं। और चूलिया जोगो, ये चूली का अधिक जो 5 बताएं उसमें उनका सबका जोड़ कितना होगा? कानवधि, का मतलब 1, न मतलब 0, व मतलब 4, ध मतलब 9, वा मतलब 4, च मतलब 6, और ना न मतलब 3 0 आएंगे। तो 10,49,49,40,000 इतने चूलिका के पद होते हैं सबका जोड़। क्योंकि 2-2 करोड़ तो 10 करोड़ हो गया ना, 5 के 2-2 करोड़ है, और उसके ऊपर जो है उसका सबका करेंगे तो 10,89,00,000 हो जाएंगे, 79,00,000 बराबर है। अब यहाँ पूर्वों के पद बताते हैं। पूर्वों का नाम तो पहले बताया हुआ है, उनके केवल अभी यहाँ पर पद बताना शेष है। 365 और 66 नंबर गाता है। पन्नठ दाल पणती सतीस 50 तेरसदम, 9 दुदाल पुवे 50 तेरस सयाईम, 650 450 620 बिहिलक्के हि दुगुणिया, पंचमरूण छज्जुदा छट्टे। इसमें संख्या बताई है, अक्षर नहीं बताए। पहला कौन सा है? पूर्व, उत्पाद पूर्व। उत्पाद पूर्व में किसका वर्णन है? द्रव्य के उत्पाद व द्रव्यादि धर्मों का वर्णन किया है, इसलिए उसका नाम उत्पाद पूर्व रखा है। अब यहाँ पर दूसरा है अग्रायणी पूर्व, उसमें 7 सोनय, सुनय, दुर्नय और 5 अग्निकाय अस्तिकायदिकों का वर्णन किया है। तीसरा कौन सा है? वीर्य प्रवाद पूर्व, उसमें संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों के सामर्थ्य, वीर्य मतलब शक्ति, उसकी कितनी शक्ति है, सामर्थ्य, उसके अभाव प्रतिच्छेद, उन सब का वर्णन किया है। चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, उसमें अस्ति नास्ति आदि सप्तभंगों का वर्णन किया है, उसे नाम से ही समझ में आता है। एक, अनेक, नित्यानित्य इत्यादि अनंत धर्मों की अनंत सप्तभंगी होती है, उसकी अपेक्षा सब उनका सब वर्णन किया है। पांचवा है ज्ञान प्रवाद पूर्व, उसमें जो ज्ञान के 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और 3 अज्ञान, इनका स्वरूप, संख्या, विषय और फल का कथन किया है। मतलब सब न्याय ग्रंथ इसमें आ जाएंगे ज्ञान प्रवाद पूर्व में। सत्य प्रवाद पूर्व में जो वचन के 10 भेद है, वचन गुप्तिका, वचन संस्कार के कारण, वचन प्रयोग और अनेक प्रकार के असत्य और 10 प्रकार के सत्य, इन सब का वर्णन किया है।
सातवां है आत्म प्रवाद पूर्व, उसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। जीव करता है, भोगता है, या जीव के अपन जैसे नवाधिकारों के द्वारा वर्णन करते हैं, वैसा सब वर्णन आत्म प्रवाद पूर्व में किया है। कर्म प्रवाद पूर्व में कर्मों के ज्ञानावरण आदि जो 8 प्रकार के कर्म है उनका स्वरूप सब कर्मकांड ग्रंथ इसमें आ जाएगा। संपूर्ण धवल का और उसका सार लेकर के ही जीवकांड कर्मकांड की रचना की है। और जो अपने धरसेन आचार्य उनको अग्रणी पूर्व के चैन लब्धि नामक जो वस्तु अधिकार है उसके चौथे महाप्रकर्म प्रकृति प्रावृत का उनको ज्ञान था, और वही उन्होंने पुष्पदंत भूतबली को दिया, और उन्होंने धवल मतलब षटखंडागम ग्रंथ की रचना की है, और उसमें से ये सब कर्मकांड आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। तो प्रत्याख्यान पूर्व का पूर्व है 9वां, उसमें संपूर्ण प्रत्याख्यान से समझ में आता है जो सावध्य वस्तुओं से निवृत्ति, उपवास विधि, 5 प्रकार की समिति, 3 गुप्ति आदि सबका वर्णन किया है। मतलब प्रत्याख्यान मतलब त्याग ऐसा होता है। फिर 10वां है पूर्व विद्यानुवाद पूर्व, इसमें 700 अल्प विद्या, 500 महाविद्याओं का स्वरूप, सामर्थ्य, उसका फल, उसके 8 महानिमित्तों का वर्णन, ये सब जो भी ज्योतिष शास्त्र आदि होंगे आएंगे उसका भी वर्णन किया है। फिर 11वां है कल्याणवाद पूर्व, उसमें तीर्थंकर के गर्भ कल्याण आदि महोत्सव पंच कल्याणिक का और उनके कारणभूत 16 भावनाओं का वर्णन किया है। फिर 12वां है प्राणावाद पूर्व, इसमें सब ज्योति ये आता है, आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद, श्वासोश्वास मतलब ये सब प्राणायाम योगा बोलते हैं ना, ये कुछ नया नहीं निकला हुआ है, सब अपने आगम में से आया हुआ है। तो उन सब का वर्णन यहाँ प्राणावाद पूर्व में किया है। फिर 13वां है क्रिया विशाल पूर्व, उसमें सब 72 कला, स्त्री संबंधी 64 गुण, शिल्पादि विज्ञान, 84 गर्भाधानादि क्रिया, देववंदनादि क्रिया, निमित्त नैमित्तिक क्रिया, इन सब का वर्णन किया गया है। 14वां है त्रिलोक बिंदुसार, इसमें 3 लोकों का स्वरूप, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, मोक्ष स्वरूप, मोक्ष गमन की क्रिया, मोक्ष सुख स्वरूप का वर्णन किया है। आहेतच की सगळं आपल्या महापुराणामध्ये वगैरे पण येत नाही का, जिनसेनाचार्यांनी सांगितलं की तो इसमें कौन कितने कितने पदों के द्वारा इसका वर्णन किया है वो संख्या बता रहे हैं यहाँ पर। 365 नंबर गाथा का अर्थ कर रहे हैं। तो पहला जो उत्पाद पूर्व है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबके जो 1000 है पहले बताए हैं और 2 लाख से नहीं संख्या खाली बताई, उन संख्याओं को 2 लाख से गुना करना है, लास्ट में बताया। तो पहले क्या बताया, पन्न, पन्न का अर्थ होता है 50, 50 को बिही लग के ही गुणिया 2 लाख से गुना करना, लास्ट के लाइन में लिखा है। तो 50 को 2 लाख से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50 को 2 लाख से गुना करेंगे तो 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ पद उत्पाद पूर्व में होते हैं। फिर दूसरा है अट्ठदाल, 48 को 2 लाख से गुना करेंगे तो क्या होगा, 96 लाख होगा ना, हाँ 96 लाख होगा। वो 1 करोड़ होगा ना, 50 को 2 लाख से गुना किया तो। फिर 35 मतलब 35, उसको 2 लाख से गुना करना तो 70 लाख हुए। 30 को 2 लाख से गुना करना 60 लाख हुए। फिर 50 को 2 लाख से गुना करना वापिस 1 करोड़, लेकिन उसमें बताया उन्होंने पंचम ऋण, उसमें 1 कम करना है। मतलब 50 को 2 लाख से गुना करेंगे तो कितना है, 1 करोड़, और उसमें 1 कम करना है तो 99,99,999 हैं पद होते हैं। फिर पन्न, पन्न का अर्थ भी 50 होता है तो उसको भी 2 लाख से गुना करेंगे तो 1 करोड़, लेकिन उसमें 6 जुदा, छठे 6 में, छठे पूर्व में 6 जोड़ना है तो 1 करोड़ 6 ऊपर है पद। फिर 13 सदम मतलब 1300, उसको 2 लाख से गुना करना तो कितना होगा, 26 करोड़, 26 करोड़ हो जाएगा। फिर 9 दी, 90 को 2 लाख से गुना करना
तो 1,80,00,000 हो जाए, क्योंकि 90 से दुगुना 180 हो गया और उसके ऊपर 2 लाख है, मतलब लाख के 5 0 आ जाएंगे ना, तो 1,80,00,000 हो जाएंगे। फिर दुधाल मतलब 42, उसको 2 लाख से गुना करेंगे तो 84 लाख हो जाएंगे। इस प्रकार पूर्व में पणवन्ना, फिर 55, पणवन्ना, वन्ना मतलब 50 होता है और पण मतलब 5, 55, उसको 2 लाख से गुना करना तो 1,10,00,000 होते हैं। फिर 13 सयाइम, फिर 1300, उसको 2 लाख से गुना करेंगे तो 26 करोड़ हो जाते हैं। फिर 650 मतलब 650, उसको 2 लाख से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 13 करोड़ हो जाएंगे। 13 करोड़ ना, हाँ 13 करोड़ हो जाएंगे, बराबर है। फिर 450, उसको 2 लाख से गुना किया तो 9 करोड़ होते हैं, क्योंकि 45 से दुगुना 450 में 900 हो गए ना, और उसमें 2 लाख के 5 0 लगाना तो 9 करोड़ हो गए। फिर 625, फिर 650 नहीं 625, 625 का अर्थ 25 होता है, 625 को 2 लाख से गुना करेंगे तो 12,50,00,000, जो मामद से क्या उगाना है योजन, इतने पद त्रिलोक बिंदुसार में होते हैं। तो ये क्रम से बताए, उसमें पंचम रून और छठे छज्जुदा कैसे आचार्य किए है, देखो कुशलता, मतलब श्लोक रचना संक्षेप में सब पद बताना, खाली सबको 2 लाख से गुना किया तो सब सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर आगे अंगबाह्य जो है उनके नाम बताते हैं। इतने अक्षर हो जाएंगे, ये पद जितने बताए उसको 1634 करोड़ 83,07,888 से गुना करो तो उतने अक्षरों में ये होता है वहाँ पर। अब यह अंगबाह्य के नाम बता रहे हैं। 367 और 68 गाथा नंबर है। सामाय 24 थयं तदो वंदना पड़े कमणम वेणयं किरिकम्मं दशवेयालं च उत्तरज्जयणं कप्पव्यवहार कप्पा कप्पियमः कप्पियं च पुण्डरीयं महपुण्डरीयनिसिह्य मिदिचोदशमंगबाहिरयम्। तो पहला अंगबाह्य के भी 14 भेद किए हैं, उसमें सामयिक है। सामयिक में सब सामयिक का वर्णन किया है, मतलब 6 प्रकार के सामयिक, नाम, स्थापना, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 प्रकार के सामयिक का। नित्य नैमित्तिक शास्त्र का, उनके अनुष्ठान, उनके प्रतिपादक शास्त्र, ये सब सामयिक है, उनका वर्णन पहले इस अंगबाह्य में है। फिर चतुर्विंशति स्तव मतलब क्या है, 24 तीर्थंकरों के जो महाकल्याणिक हैं, 24 अतिशय, 8 प्रातिहार्य, उनके धर्मोपदेश आदि के द्वारा महिमा का स्तवन, ये सब चतुर्विंशति स्तव है। वंदना मतलब एक तीर्थंकर का आश्रय करके जो चैत्यालय की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, उसको कहते हैं वंदना। हमेशा 2 होते हैं ना, स्तव और वंदना में क्या अंतर है? स्तव उसको कहते हैं 24 तीर्थंकर की स्तुति करना, वह स्तव, और एक तीर्थंकर की स्तुति करना वह वंदना है। तो प्रतिक्रमण मतलब जो हुए, अपने जो व्रतादिक में दोष लगे हुए हैं उनकी निंदागर्हा करना, उन दोषों का शोधन करना, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। उसका सब वर्णन अंगबाह्य के प्रतिक्रमण में आएगा। दैवसिक, रात्रिक, उसके जो 7 प्रकार बताए उन सब का आएगा उसमें। वैनयिक मतलब 5 प्रकार की विनय बताइए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार, इन 5 विनय का कथन करता है वैनयिक नामक अंगबाह्य। किरी कर्म ने क्रियाकर्म, जैसे मुनिराज वगैरह दिन भर जो क्रियाएं उनके चलती हैं ना, षट आवश्यक आदि, तो उसमें उसको क्रियाकर्म बोलते हैं। 10 वैकालिक,
इसमें विशिष्ट कालों को विकाल कहते हैं, उनमें होने को वैकालिक कहते हैं। इसमें मुनियों का आचार, गोचरी की विधि मतलब आहार की विधि, भोजन शुद्धि आदि का लक्षण कहा है। फिर आगे है उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन में 4 प्रकार के उपसर्ग जो होते हैं, मनुष्य, देव, तिर्यंच और अचेतनकृत उपसर्ग, और 22 प्रकार के जो परिचय हैं उनके सहन करने का विधान, उनका फल इत्यादि प्रकार के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होता है। इसका कथन मतलब जो प्रश्न भी किसी ने पूछा तो उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, ऐसा वर्णन किया है। फिर कल्प्य व्यवहार में साधुओं के योग्य अनुष्ठान के विधान का और अयोग्य सेवन हो गया तो उसके प्रायश्चित्त का कथन किया है। कल्प्य नीचे कल्प्य व्यवहार, फिर कल्प्य मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से मुनियों के योग्य अयोग्य का कथन किया है। मतलब किस द्रव्य का, किस क्षेत्र में, किस भाव काल के अनुसार वहाँ पर योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, वो सब का। कल्प्य मतलब योग्य ऐसा होता है अर्थ। कल्प्य मतलब योग्य अयोग्य का वर्णन किया है। महाकल्प्य मतलब जिन कल्पित साधुओं के त्रिकाल योगादि अनुष्ठान का और स्थविर कल्पित साधुओं की दीक्षा, शिक्षा आदि उत्कृष्ट आराधना विशेष का वर्णन किया है महाकल्प्य में। पुंडरीक मतलब होता है भवनत्रिक, कल्पवासी देवों में जो उत्पत्ति के कारण है, दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम निर्जरा, सम्यक्त्व, संयम आदि उस सब का वर्णन किया है। महापुंडरिक में जो महर्दिक देव में उत्पत्ति के कारण तपो विशेष आदि है उसके आचरण का वर्णन किया है। निषद्दिका में प्रमाद से लगे हुए दोषों की शुद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन किया है। इस प्रकार 14 अंग बाह्य है। इसमें तो ज़्यादातर ऐसा दिखाई देता है कि मूल वस्तु स्वरूप का ज़्यादा वर्णन नहीं है, ये सब बाह्य आचार का, व्यवहार का, प्रायश्चित आदि, प्रतिक्रमण, इन सब का वर्णन किया है। जो वह क्या होगा ना विस्तार से पद नहीं आए ना, ये सब मिला करके वो बाह्य अक्षर ही बताए ना, केवल एक पद प्रमाण नहीं हुआ, 8 करोड़ अक्षर बताए। तो इस प्रकार अंग बाह्य भी श्रुत ज्ञान के अंतर्गत गर्भित है, श्रुत ज्ञान के अंतर्गत है। अब लास्ट में श्रुत ज्ञान की महिमा आचार्यों को दिखाना है, इसलिए केवल ज्ञान के साथ उसकी सदृशता बताते हैं। 369 नंबर गाता है। केवलम चणाणम दोन्निवि सरिसाणि होन्ति बोहादो सुदनानंतु परोक्षम पच्चखम केवलम नानम। सुद केवलंच नानम बोहादो दोन्निवि सरिसाणि होन्ति। एक है श्रुत ज्ञान और एक है केवल ज्ञान। तो ये दोनों भी ज्ञान की अपेक्षा से सदृश है, समान है। ज्ञान की अपेक्षा मतलब उसमें भी उसका भी विषय संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय है और श्रुत ज्ञान का भी द्रव्य गुण पर्याय विषय है। लेकिन वहाँ क्या भेद है दोनों में? तो सुदनानम तो परोक्षम, केवलम नानम पच्चकम। श्रुत ज्ञानी आगम के माध्यम से संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, या 3 लोक आदि को जानते हैं, संपूर्ण विश्व को जानते हैं। लेकिन जो केवल ज्ञानी वे प्रत्यक्ष से, अपने केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष से उन सब द्रव्य गुण पर्यायों को स्पष्ट जानते हैं। इसलिए दोनों में समानता बताइए। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद, विषय की अपेक्षा से समानता बताए। और विषय भी वहाँ पर समझना कि संपूर्ण भूतकाल के अनंत को विषय नहीं बनाएगा श्रुत ज्ञान, लेकिन आगम के माध्यम से, आगम में जैसा बताए वैसा जानता है परोक्ष रूप से, इसलिए उसको केवल ज्ञान के समान कहा है। जैसे अभी अपने स्वर्ग अभी प्रत्यक्ष से नहीं जान रहे, लेकिन आगम में बताया है कि एक के ऊपर इतने 16 स्वर्ग है,
उसके ऊपर नवग्रवेक है, उसके ऊपर 5 अनुदिश, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है। तो ये सब रचना अपन आगम के माध्यम से जानते हैं ना। तो हमने कैसा जाना? परोक्ष जाना है। तो नरक आदि का वर्णन किया, 3 लोक का सब वर्णन किया, तो केवल भगवान ने प्रत्यक्ष से देखा है वैसा वर्णन किया, और उसको हम आगम के द्वारा अभी संपूर्ण जग में हम घूमे हैं क्या, लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने जो बताया है साइंस में वैसा जान रहे हैं ना, भूगोल में जैसा बताया है वैसा हम जान रहे हैं संपूर्ण जगत को। ऐसे यहाँ सर्वज्ञ भगवान ने कहे हुए आगम के द्वारा श्रुतज्ञानी जानते हैं, इसलिए श्रुतज्ञान में और केवल ज्ञान में कुछ अंतर नहीं बताया। बाराव्यातला आणि चौथ्यातला ह्याचा असा काही ऐसा प्रश्न नहीं है, कुछ गुणस्थान के अनुसार प्रश्न नहीं है। जो पूरा श्रुतज्ञान 12 अंग जो श्रुत निबद्ध है वो सबका ज्ञान हुआ, तो भले ही 4थे गुणस्थान में हो या 6ठे गुणस्थान में हो या 12वें गुणस्थान में, वो समान ही होगा ज्ञान। ज्ञान की अपेक्षा समान है ना, उसमें कुछ अंतर नहीं है। 12 अंग का ज्ञान उनको हुआ वही उनको हुआ है। ऐसे श्रुत केवली जो है कहते हैं वो 6ठे गुणस्थान से कहेंगे, बाकी जो असंयत है उसको श्रुत केवली नहीं कहेंगे, व्यवहार श्रुत केवली। हाँ, देवों का तो आता है, मतलब हाँ इंद्र आदि, हाँ इंद्र आदि को कहा है ना, और उनको अहम इंद्र आदि जो है उनको भी 12 अंगों का ज्ञान होता है ऐसा। हाँ क्या ऐसा कोई नियम नहीं बताया नहीं। हाँ, अब आगे यहाँ पर श्रुत ज्ञान का वर्णन खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब आगे 65 गाथाओं के द्वारा अवधि ज्ञान का वर्णन करते हैं। अवधि ज्ञान का भी विस्तार से वर्णन किया है। गाथा नंबर 370 है। अवहि यददित्यो हि सीमानानेति वन्यं समये भवगुणपच्चय विहियं जमो हि नानेति नम्बेन्ति। अवहि यदित्ति ओहि, अवधि शब्द क्या बताता है? मर्यादा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जिसकी मर्यादा की जाती है वह अवधि ज्ञान है, क्योंकि अवधि जो है वो असीमित पदार्थों को नहीं जानता है। सीमित द्रव्य को सीमित क्षेत्र, सीमित काल और सीमित भाव ही उसका विषय होता है, इसलिए उसको अवधि कहते हैं। जैसे मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान अपरिमित को विषय करते हैं, वैसा अवधि ज्ञान विषय नहीं कर सकता है। वो केवल रूपी को जानता है और वो भी मर्यादित द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही जानता है, इसलिए उसको अवधि ऐसा कहा है। उसी को सीमा ज्ञान भी कहते हैं। इति अभी बताए ना, दोनों की ज्ञान की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर नहीं है, क्योंकि आगम के माध्यम से वह अनंत आदि को भी जानता है। वो श्रुत ज्ञान वही कहे ना, श्रुतेन जानति इति श्रुत ज्ञानम, श्रुत के द्वारा जानता है परोक्ष रूप से। और उसको सीमा ज्ञान ऐसा भी आगम में कहा है। समये वन्यम भवगुण पच्चय विहियम, उसके 2 भेद किए, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जम ओहि नानेति नम बेंती, उसको अवधि ज्ञान ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। तो उसमें जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, मतलब भव ही जिसमें कारण है। भव मतलब पर्याप्त भव लेना, अपर्याप्त भव अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक अंतर्मुहूर्त काल अपर्याप्त अवस्था रहती है, तो उसके भीतर अवधि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। पर्याप्त होने के बाद ही वहाँ पर खु अवधि हो सु अवधि हो, पर्याप्त होने के बाद ही उत्पत्ति होती है। और सु अवधि का मतलब अवधि ज्ञान का अस्तित्व पहले समय से बताया है, वो पूर्व भव से जो लेकर के गया है उसकी अपेक्षा से पहले समय से वहाँ पर अवधि ज्ञान रहता है देव और नारकियों में। तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वो देव और नारकियों को होता है, आगे बताएंगे वह। और गुण प्रत्यय का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन, संयम आदि की जो गुण है, इनके निमित्त से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। गुण ही जिसमें कारण है और भव जिसमें कारण है।
मतलब वहाँ पर गुण हो न हो, भव के निमित्त से भावावधि ज्ञान की उत्पत्ति नियम से होती है। वहाँ कुअवधि, मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि, सम्य दृष्टि है तो स्वावधि। और वो किनको होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है, वो अगली गाथा में बताते हैं। 371 नंबर गाथा है। भव पच्चई गो सुर निरया नम तिथे विसव अंगुत्थो गुण पच्चई गो नर तिरिया नम संखादि चिन्ह भव। तो ये जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह देव और नारकियों को ही होता है, और मनुष्यों की अपेक्षा बताया कि तिथे भी, तीर्थंकर में भी, जो स्वर्ग से या नरक से तीर्थंकर आते हैं तो उनको पहले समय से अवधि ज्ञान होता है, तो उनके अवधि ज्ञान को भी भव प्रत्यय कहा है। जन्म के समय, मतलब वहाँ पर तीर्थंकर पर्याय भव नहीं है, लेकिन उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। इसका अर्थ उनको जन्म समय से अवधि ज्ञान होता है, ऐसा वहाँ पर लेना है उनको, या चरम शरीर तीर्थंकर लेना होता है। और वह कैसा होता है, सर्व अंगुत्थो, सर्व अंग से उत्पन्न है। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संपूर्ण शरीर के संपूर्ण भागों में से होती है, मतलब सर्व आत्म प्रदेशों में अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म इन दोनों का क्षोभशम होता है, और उससे उसकी उत्पत्ति होती है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किनको होता है, नर तिर्याणम, मनुष्य और तिर्यंचों को ही होता है। उसमें भी पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त तिर्यंच लेना, और तिर्यंचों में भी सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंची लेना, मतलब एकेंद्रिय से लेकर असौदनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को अवधि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। और वह कहाँ से उत्पन्न होता है, शंखादि चिन्ह भव, संपूर्ण अंग से नहीं होता है। जो नाभि के ऊपर शंखादिक चिन्ह होते, शंख, कमल, वज्र, स्वस्तिक, मच्छ, ये कलश इत्यादि शुभ चिन्ह होते हैं शरीर पर सब, तो वहाँ उस लक्षित आत्म प्रदेश में स्थित जो अवधि ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म इन दोनों के क्षोभशम से उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म वहाँ से होगा, वहाँ का जो अवधि ज्ञानावरण कर्म संपूर्ण शरीर जीव के प्रदेशों के ऊपर है, लेकिन उस चिन्ह में स्थित जो आत्म प्रदेश है और उस आत्म प्रदेशों में जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है, वीर्यांतराय कर्म है, वहाँ के क्षोभशम से वहाँ अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होगी। वो ज्ञान पर्याय भले ही संपूर्ण आत्मा के प्रदेश में हुई हो, लेकिन उत्पत्ति वहाँ से उत्पन्न होगी। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी दर्शन शुद्ध आदि गुणों का सद्भाव रहता है, फिर भी उसकी वहाँ पर अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उसको भव प्रत्यय कहते हैं। और गुण प्रत्यय में भी यहाँ पर भी मनोतिर्यंच भव मनुष्य भव है, उसका सद्भाव होने पर भी उस भव की अपेक्षा नहीं है, गुण की अपेक्षा से है वहाँ पर, इसलिए उसको गुण प्रत्यय कहा। मतलब भव में भी गुण है और गुण में भी भव है, क्योंकि भव जो है गुण को छोड़कर नहीं है। जो अवधि ज्ञानी होंगे उनमें सम्यक दर्शन आदि गुण नियम से होते हैं, और जो गुण प्रत्यय वाले हैं उनको नियम से मनुष्य भव या तिर्यंच भव होता है, इसलिए मुख्यता की अपेक्षा से लेना। वहाँ पर अपेक्षा किस अपेक्षा से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वह 6 प्रकार का है, उसका वर्णन करते आगे। 372 नंबर का आता है। गुण पच्चई गो छद्धा अणुगावट्ठिद पवट्ठमाणिदरा देशो हि परमो हि सौहित्यतिधा होई। गुण प्रत्यय के 6 भेद किए हैं। अनुगामी, अनुग, अवट्ठिद, पवड्डमान, और इसका उल्टा लेना इधरा। अनुगामी के उलट अननुगामी, अवस्थित से के विरुद्ध अनवस्थित, और वर्धमान के विरुद्ध हीयमान। इस प्रकार 6 भेद किए उसके। और अनुगामी के भी वापिस 3 भेद किए, क्षेत्र, भव, उभय। फिर अनुगामी के भी क्षेत्र, भव और उभय। अनुगामी किसको कहना, अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान
अपने स्वामी के साथ जाता है। पीछे अनुगामी का अर्थ होता है शिष्य। वह अवधि ज्ञान कैसा है, शिष्य की भांति उनके पीछे पीछे मतलब उस जीव के साथ चला जाता है। तो उसके दो भेद के ना, तीन भेद के, क्षेत्र अनुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। क्षेत्रानुगामी मतलब एक क्षेत्र को छोड़कर, यहाँ मुझे अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अब मैं यह क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में गई, वहाँ पर आपके बिना आ गई, तो भी मेरा केवल अवधि ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तो वह क्षेत्रानुगामी कहेंगे। हाँ, एक ही भाव की अपेक्षा से वह क्षेत्रानुगामी कहेंगे। और भवानुगामी मतलब जो दूसरे भाव में भी साथ जाता है, उसको भवानुगामी कहेंगे। और उभयानुगामी दोनों, क्षेत्र बदल हो गया तो भी वहाँ साथ में जाएगा और भाव बदल गया तो भी वहाँ साथ में जाता है। क्षेत्रानुगामी में कैसे होगा कि दूसरे क्षेत्र में जाने पर रहेगा, लेकिन हम मर गए तो यहाँ नष्ट होगा, वो साथ में नहीं जाएगा। और भवानुगामी में कैसा है कि मर गए तो साथ में जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से दूसरा क्षेत्र बदल दिया, अब भव में भी क्षेत्र बदला है लेकिन उसकी विवक्षा नहीं है। इसी भव में समझो हमने क्षेत्र यहाँ से दूसरी जगह गए तो वहाँ साथ नहीं जाएगा, केवल मर करके दूसरे भव में गए तो साथ जाएगा। उसमें विशिष्ट क्षोभक्षम के कहना पड़ेगा उसको। तो अनुगामी ऐसी प्रकार उसके उभय में क्या लिया कि दूसरे यहाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर भी रहेगा और मर करके दूसरे भाव में गए तो वहाँ पर भी वह अवधि ज्ञान जाता है, तो उभयानुगामी है। अनुगामी क्षेत्र से बाहर जाने पर वो नहीं रहेगा, रहेगा। हाँ, हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं रहेगा। मतलब वहाँ पर वापस उत्पन्न भी हो सकता है उस क्षेत्र में आने पर, या नहीं भी, नष्ट भी हो सकता है। क्योंकि देशावधि ज्ञान तो ऐसा है कि कभी भी उत्पन्न हो सकता है, कभी भी नष्ट, और किसी को पता भी नहीं चलेगा अपने को अवधि ज्ञान हो गया ऐसा, क्योंकि बहुत छोटा उसका यदि क्षोभक्षम है तो समझ में भी नहीं आता है। अनुगामी के ऐसे तीन भेद करना, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। जो एक क्षेत्र पर छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है उसको क्षेत्र अनुगामी कहेंगे। मतलब भव में तो जा सकता है लेकिन क्षेत्र बदलने पर नहीं जाएगा। और भवानुगामी मतलब भव बदलने पर वो नहीं जाएगा, क्षेत्र भव बदलने पर जा सकता है। और उभयानुगामी मतलब क्षेत्र बदलने पर भी नहीं जाएगा और भव बदलने पर भी साथ नहीं जाता है, स्वामी के पीछे नहीं जाता है, वह अनुगामी कहेंगे। अब आगे का कौन सा है, अवस्थित। मतलब जो उत्पन्न होने के बाद जैसा जितना क्षोभक्षम हुआ उतना ही रहेगा, उससे घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, तो उसको कहते हैं अवस्थित अवधि ज्ञान। ये सब देशावधि गुण प्रत्यय के ही भेद होंगे। और अनवस्थित मतलब उत्पन्न होने के बाद कभी घटता है कभी बढ़ता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है, तो वह अनवस्थित अवधि ज्ञान। मतलब इस प्रकार का क्षोभक्षम ही हुआ है, वह घटता बढ़ता रहता है। जैसे वहाँ पर कहते हैं ना, वो फेफड़े आते हैं तो कभी एकदम जोर से उसको फीट वगैरह आकर के होता है और कभी एकदम मंद हो जाता है। भव, हाँ, अनुगामी से अनुगामी में क्षोभक्षम ज़्यादा होगा ना, तपस्या वगैरह हो सकता है, उसको संयम है, द्रव्य संयम आदि भी है। वर्धमान, हीयमान। वर्धमान मतलब जो उत्पन्न होने के बाद बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। अनवस्थित में क्या है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन वर्धमान में उत्पन्न होने के बाद जिस प्रकार जो शुक्ल पक्ष का चंद्र है वह दूज तीज इत्यादि बढ़ता जाता है ना, एक एक कला से पूर्णिमा तक बढ़ता ही जाता है, उसको वर्धमान कहेंगे। वैसा जो क्षोभक्षम अवधि ज्ञान बढ़ता ही जाता है। फिर हीयमान मतलब उत्पन्न होने के बाद जैसे कृष्ण पक्ष के चंद्र के समान घटता ही जाता है अवधि ज्ञान, नष्ट भी हो जाता है, तो वह हीयमान अवधि ज्ञान है। इस प्रकार अवधि ज्ञान के भेद बताए। मतलब ये
6 भेद किस में होंगे? देशावधि ज्ञान में होंगे। और 3 भेद बताए ना इसमें, वो नहीं रह गया। 372 गाथा में देशो ही परमो ही सवोहित्य तिधाओ ही, और अवधि ज्ञान के अलग प्रकार से 3 भेद किए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। जो देशावधि अवधि ज्ञान है वह ये 6 प्रकार का जो बताया वह देशावधि अवधि ज्ञान है। और परमावधि और सर्वावधि तो सकल संयमी को ही होता है, मुनियों को ही होता है, और वह अप्रतिपाती मतलब मोक्षगामी जीवों को ही होता है, वो विशिष्ट शोभशम है। इसका सबका वर्णन आने वाला है आगे, देशावधि और परमावधि का। नारकीय और देवों में नियम से देशावधि होगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में जो होता है वह देशावधि होता है, चौथे 5वें गुण स्थान में। अब आगे उसका और वर्णन करते हैं। 373 नंबर का आता है। भपच्चई गो ही देशो ही होदि परम सौ ही, गुणपच्चई गो नियमा देशो ही विय गुणे होदि। भपच्चई गो ही, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कैसा है? वही देशो ही होदि, वह देशावधि है। भव प्रत्यय में दूसरा कोई भेद नहीं है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नियम से देशावधि ही है, क्योंकि देव, नारकी, गृहस्थ, तीर्थंकर इनको परमावधि और सर्वावधि ज्ञान का अभाव है। क्योंकि तीर्थंकर भी हो तो पहले जन्म के समय असंयमी ही होते हैं, इसलिए उनको वहाँ पर जो अवधि ज्ञान है वो देशावधि ही है। और परम सवो ही, परमावधि और सर्वावधि, ये नियम से गुण पच्चय गो, गुण प्रत्यय ही है, क्योंकि विशिष्ट संयम के बिना यह अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। संयम रूप गुण चाहिए वहाँ पर। और देशो ही भी गुणे होती, और देशावधि भी गुण प्रत्यय में होता है। मतलब परमावधि और सर्वावधि ये 2 ही गुण प्रत्यय है ऐसा नहीं, देशावधि भी गुण प्रत्ययक है, क्योंकि वहाँ पर भी सम्यक दर्शन या संयम की विशुद्धि के निमित्त से अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। चौथे 5वें गुण स्थान में मनुष्य तिरंचों को, तो वह भी देशावधि ही है, तो वह गुण प्रत्यय है। इस प्रकार गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में 3 प्रकार आएंगे, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में केवल देशावधि ही होती है। अब यहाँ पर किनको होता है वो बता रहे नहीं। आगे 374 नंबर का था। देशो हिस्सयवरम नरतिरिये होदि संजदम विवरम, परमो हि सवो हि चरम शरीरस्य विरदस्य। तो देशावधि ज्ञान 3 को होता है, मतलब चौथे, 5वें और 6ठे, 7वें आदि सभी संयमियों को भी होता है। लेकिन सबसे जघन्य देशावधि ज्ञान, सबसे कम क्षोभक्षम, वह किनको होगा? जघन्य मनुष्य और तिर्यंच में होगा। और सबसे उत्कृष्ट है वह मनुष्यों में संयमी को ही होगा। सबसे उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान जो कार्मान वर्गणा को विषय, कार्मान वर्गणा के भी अनंतवें भाग ध्रुवार से भाग दिया तो उसको विषय बनाता है, वह देशावधि का उत्कृष्ट भेद आप सब आएगा यहाँ पर। जगन्य उसका विषय क्या है, उत्कृष्ट विषय क्या है, उसको विषय करने वाला जो अवधि ज्ञान है वो जगन्य अवधि ज्ञान कहेंगे। तो संयतों में उत्कृष्ट होता है देशावधि ज्ञान का। और परमावधि और सर्वावधि नियम से चरम शरीरस्य, जो चरम शरीरी और विरत है मतलब सकल संयमी है उनको ही होता है। देशावधि ज्ञान देव और नारकियों को भी होता है, लेकिन सबसे जघन्य जो है उनको नहीं होगा। मनुष्य और तिरंचों में इतना कम शोभक्षम होता है। देव और नारकियों को जो आएगा वो बीच का अवधि ज्ञान आएगा। और सर्वोत्कृष्ट तो मनुष्य गति में सकल संयमी में बताया। सर्वावधि एक ही भेद वाला है, परमावधि में बहुत सारे भेद हैं। परमावधि के असंख्यात भेद हो जाएंगे, लेकिन सर्वावधि लास्ट का जो अवधि ज्ञान है उत्कृष्ट, उसको सर्वावधि कहते हैं। केवल एक परमाणु को जो विषय बनाता है और असंख्यात लोक उसका विषय क्षेत्र है। हाँ, सब सर्व संक्रमण जैसे। अभी उसका बहुत स्पष्ट खुलासा हो जाएगा आगे जो भेद बताएंगे ना। हाँ, तो और हो गए ना ये गाथा। 374 गाथा हो गए कि मनुष्य गति में चरम शरीरी विरत को ही परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होता है, वो भी हाँ मतलब उसी भाव से मोक्ष जाने वाले को।
उसका भी बताया है लेकिन वो नहीं ना। संसारांतवर्ती तद्भव मोक्ष कारण रत्नत्रय आराधक जीव संबंधी शरीरम वज्रषभ नाराज समन्वितम यस्यासो चरम शरीर। परमावधि और सर्वावधि दोनों भी अप्रतिपाती है ना। अप्रतिपाती का अर्थ वही है, वो उससे च्युत नहीं होंगे, केवल ज्ञान पर्यंत रहेंगे, तो उसको अप्रतिपाती कहते हैं। हाँ, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, उनको ही होगा। अब आगे 375 गाथा में पड़िवादी देशो ही अपड़िवादी हवंति से साओ मिच्छत्तम अविरमणम नय पड़िवज्जन्ति चरिमदुगे। ही देशो ही पड़िवादी, देशावधि ज्ञान प्रतिपाती है, वह नष्ट होता है, लेकिन शेषावो अपड़िवादी हवंती, परमावधि और सर्वावधि अप्रतिपाती है। इसका अर्थ क्या कि वे चरिमदुगे मिच्छत्तम अविरमणम नय पड़िवज्जन्ति। जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाले मुनिराज हैं वे नीचे नहीं उतरेंगे, मतलब मिथ्यात्व को या असंयत को प्राप्त नहीं होंगे, संयम में ही रहेंगे और वैसे ही मोक्ष चले जाएंगे। मिथ्यात्व और असंयम को प्राप्त नहीं होते, उसको ही अप्रतिपाती ऐसा कहा है। नहीं, सम्यक्त्व से च्युत नहीं होंगे और चारित्र से भी च्युत नहीं होंगे। अब अवधि ज्ञान का जो स्वरूप बताया था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में जानता है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा उसकी क्या है, वो सब क्रम से यहाँ बताएंगे। 376 नंबर गाता है। दौवम खेतम कालम भावम पड़िरो विजानते ओहि अवरा दुःख सोत्य वियप्परहि दो दुसौ ओहि। दौवम खेतम कालम भावम पड़े रूवी जानते ओहि। अवधि ज्ञान जो है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के प्रति रूपी को जानता है। मतलब कुल अवधि ज्ञान के भेद कितने हैं? असंख्यात लोक मात्र है, और उसमें असंख्यात लोक मात्र अवधि ज्ञान के विकल्प है, तो उसमें किसके अपेक्षा से भेद होंगे? क्षोभशम की अपेक्षा से, और क्षोभशम के अनुसार उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण भी कम ज़्यादा होता जाएगा। जो जगन्य देशावधि ज्ञान है कम द्रव्य को, कम क्षेत्र को, कम काल को, कम भाव को जानेंगे, और उससे आगे आगे की जो अवधि ज्ञान है उसका द्रव्य और द्रव्य की सूक्ष्मता होती जाएगी। तो द्रव्य जो है सूक्ष्म सूक्ष्म ग्रहण करेंगे, क्षेत्र बढ़ता जाएगा, काल का प्रमाण भी बढ़ता जाएगा और भाव का प्रमाण भी बढ़ता जाएगा आगे आगे के अवधि ज्ञान में। और द्रव्य का उल्टा होगा, द्रव्य सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा विषय। जितना सूक्ष्म विषय को जानता है उतना अवधि ज्ञान में क्षोभशम ज़्यादा है। नहीं, भाव का अर्थ वर्तमान पर्याय, काल का अर्थ भूत भविष्य पर्याय। अब यहाँ पर सब खुलासा होगा आगे। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय करके, मतलब नियत अवधि करके, जो रूपी मतलब पुद्गल द्रव्य को ही, और च शब्द से संसारी जीव द्रव्य भी लेना, जिसका रूपी के साथ संबंध है उसको भी रूपी कहा है। संसारी जीव भी कैसा है? मूर्तिक है, ऐसा कहा ना। निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे तो वह अमूर्तिक है, लेकिन संसारी जीव का जब तक कर्म नो कर्म के साथ संबंध है तो उसको भी रूपी कहा है। तो उसको भी अवधि ज्ञान जानता है, क्योंकि जीव के भव वगैरह जानता है ना, पिछले भव में क्या था, क्या हुआ, फिर अगले भव में क्या होगा, ये सब अवधि ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। इसलिए संसारी जीव द्रव्य उसका विषय है और वो प्रत्यक्ष से जानेंगे अवधि ज्ञान। अवराध उक्कसोत्य वियप्परहिदोदु सव्वोहि, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यंत अवधि ज्ञान के भेद है। लेकिन जो सर्वावधि ज्ञान है वो कैसा है? वियप्परहिदो, विकल्प से रहित है, उसमें कोई विकल्प नहीं, एक ही उसका भेद है। जगन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसा भेद नहीं है। सर्वावधि ज्ञान एक ही प्रकार का है, उसमें हानि वृद्धि वगैरह नहीं है। और जो देशावधि और परमावधि है उसके असंख्यात लोक मात्र विकल्प होते हैं।
सर्वावधि में सबसे उत्कृष्ट जो अवधि ज्ञानावरण का क्षोभक्षम है किसमें होगा? सर्वावधि ज्ञान में है। इसलिए देशावधि और परमावधि में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद होंगे, लेकिन सर्वावधि में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देशावधि ज्ञान जो है उसका सबसे जगन्य द्रव्य का प्रमाण क्या है वो बता रहे हैं आगे। 377 नंबर का आता है। नोकम मुराल संचम मज्जिम जोगाज्यम सविसचयम लोय विभत्तम जानति अवरोही दवदो नियमा। अवरोही मतलब जगन्य अवधि ज्ञान, द्रव्य की अपेक्षा सबसे छोटा अवधि ज्ञान जिससे कम क्षोभक्षम नहीं है, सबसे कम क्षोभक्षम वाला जो अवधि ज्ञान है वो द्रव्य की अपेक्षा से कितना जानता है वो बता रहे हैं। नो कम्म मुराल संचम, नो कर्मरूप जो औदारिक संचय, प्रत्येक समय में हम योग के द्वारा एक कर्म के समय प्रबद्ध को और एक नो कर्म के समय प्रबद्ध को ग्रहण करते हैं, तो वहाँ मध्यम योग के द्वारा अर्जित, जगन योग के द्वारा अर्जित भी नहीं लेना और उत्कृष्ट योग के द्वारा अर्जित भी नहीं लेना। मतलब सब ज़्यादा समय प्रबद्ध वो छोटा नहीं है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बीच का ऐसा समय प्रबद्ध लेना। मध्यम योग से अर्जित नो कर्म औदारिक का संचय लेना है। संचय में क्या आता है? कुछ कम 1.5 गुणाने गुणित समय प्रबद्ध, ये संचय रूप होता है ना। जितना उसने इकट्ठा किया है मध्यम योगों के द्वारा उसको कैसा लेना? सविसचयम, उसको अपने विसर्जोपचय सहित लेना, क्योंकि एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु है और एक एक कर्म परमाणु के ऊपर अनंत विसर्जोपचय है। जीव राशि से अनंत गुणे इतने विसर्जोपचय होते हैं। तो हर एक जितने अभी यहाँ पर औदारिक संचय बताया, उन औदारिक संचय के ऊपर जो विसर्जोपचय है उससे सहित लेना, मतलब उतना बड़ा द्रव्य लेना और उसको क्या करना? लोय विभत्तम, लोक से भाग देना। तो जो स्कंद आएगा छोटा उसको अवरोही मतलब जगन्य अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से जानती मतलब जानता है। मतलब सबसे स्थूल विषय हो गया। इससे स्थूल को तो जान सकते ही है, लेकिन जगन्य अवधि ज्ञान इससे छोटे को नहीं जानेगा। द्रव्य में जरा समझने में गड़बड़ होती है। जैसे यहाँ जो बताया इसको निकालेंगे अपन। हाँ वो वैसा ही संचय लेना है ना, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, ज़्यादा छोटा भी संचय नहीं लेना है। उत्कृष्ट योग से ज़्यादा संचय होगा तो उतना स्थूल भी नहीं लेना है और इतना सूक्ष्म भी नहीं लेना है। ये प्रबद्ध इसको 1.5 गुण हानि से गुणित करते हैं। ये समय प्रबद्ध बड़ा लिया ना मध्यम योग से अर्जित, जगन्य खाली लेना है तो वहां पर केवल स लिखते हैं और उससे बड़ा लेना है तो असंख्यात गुना किया उसको। तो स्थूल समय प्रबद्ध मतलब मध्यम योग से अर्जित समय प्रबद्ध वो संचय लेना है उसका, तो कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुना किया, तो इतना मध्यम योग के द्वारा अर्जित क्या है? समय प्रबद्ध, ये औदारिक का संचय है। अब इसको क्या करना है? विसर्जोपचय सहित ग्रहण करना है। तो एक एक प्रमाण राशि क्या है कि एक परमाणु के ऊपर फल राशि कितने संचित है? जीव राशि से अनंत गुणे, जीव राशि 16 का मतलब अनंत। तो जीव राशि से अनंत गुणे विसर्जोपचय है, तो यहाँ पर कितने अपने पास इतने परमाणु हैं, तो उसके ऊपर कितने संचित होंगे? ये मतलब इच्छा राशि, संक्षेप में समझना अब। तो एक एक नो कर्म परमाणु के ऊपर इतने विसर्जोपचय है, तो इतने नो कर्म परमाणु है उस जीव के पास में, तो कितना विसर्जोपचय सहित कितने होंगे? तो पहले विसर्जोपचय की संख्या निकालते हैं, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो विसर्जोपचय आएंगे और वह नो कर्म औदारिक संचय में जोड़ना। विसर्जोपचय का प्रमाण आएगा, दोनों का गुना करेंगे तो एक पर इतने तो इस पर कितने, तो दोनों का गुना करेंगे। समय प्रबद्ध 1.5 गुणा कुछ कम 1.5 गुणा हानि गुणित जीव राशि गुणिले अनंत। इतने विसर्जोपचय हो गए, इतने नो कर्म परमाणुओं के ऊपर इतने विसर्जोपचय होंगे। अब यह नो कर्म परमाणु प्लस विसर्जोपचय ऐसा लेना है। तो ये नो कर्म परमाणु
इसमें विसर्जोपचय को जोड़ना है। समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुण हानि और जीवराशि गुणित अनंत, इतने विसर्जोपचय इसमें मिलाना है। तो यहाँ पर ये राशि समान समान संख्या निकालेंगे और इस एक गुणकार में इसका एक गुणकार, इस गुणकार में जीवराशि गुणित अनंत, इस गुणकार में इसका एक गुणकार प्लस होगा। तो इसका क्या आएगा लब्ध, समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 16 मतलब जीवराशि गुणित अनंत प्लस 1, एक का गुणकार बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इतनी संख्या समान है तो इसमें केवल एक गुणकार बढ़ाओ तो लब्ध आता है। जैसे अपन अंकगणित से करते हैं ना, 10 प्लस 10 गुणित 2 है, इसे समझो। तो क्या करेंगे यहाँ पर 10 10 समान राशि है और इसका एक गुणकार इसमें बढ़ाएंगे तो 10 गुणित 3 हो जाएगा, तो 30 आ गए ना यहाँ पर। इसी प्रकार ये इसमें इतना मिल गया, मतलब इसका एक गुणकार बढ़ गया यहाँ पर। हाँ उसका, हाँ मतलब एक गुण्य राशि जितनी है उतनी यहाँ पर इसमें अधिक हो गई। तो ये क्या है, मध्यम योग से अर्जित नौ कर्म औदारिक का संचय विसर्जोपचय सहित कहा। तो यह जगन्य अवधि ज्ञान का जो विषय बताया, द्रव्य का विषय, वो कितना बताया, सविसर्जोपचय समझे, औदारिक संचय कैसे, विसर्जोपचय सहित, सविसर्जोपचय माने विसर्जोपचय सहित औदारिक का संचय भागिले लोक, इसको भी लोक से भाग देना, उसका असंख्यात्वा भाग आ गया, लोक से भाग दिया तो बराबर ये जगन्य अवधि ज्ञान का विषय है। द्रव्य विषय कहेंगे इसको। तो यहाँ पर ये विसर्जोपचय सहित नोक औदारिक का संचय बताया। यहाँ पर जितने परमाणुओं का एक स्कंद होगा और इसको असंख्यात लोक का भाग दिया, तो इतने द्रव्य को एक लोक से भाग दें तो इतने द्रव्य को जगन्य अवधि ज्ञान जानता है। तो ये जो द्रव्य है वह जो क्षेत्र का प्रमाण बताया है उसके कम क्षेत्र में आ जाता है। जैसे अभी क्षेत्र का प्रमाण आगे बताएंगे, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की समझो इतनी बहुत छोटी है, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग है, लेकिन अपने समझने के लिए इतना है ऐसा समझो। और इसका जो अवगाहना क्षेत्र है वो इतना है, ऐसे समझो। तो इसमें इससे एक एक अधिक प्रदेश में स्थित जो परमाणु है उस परमाणु का स्कंद होगा तो उसको भी अवधि ज्ञान ये जान सकता है, लेकिन इससे सूक्ष्म द्रव्य को नहीं जान सकता है। इससे बड़ा कितना होगा, इतना बड़ा होगा तो जान सकता है, इसके बाहर से बड़ा होगा तो उसको नहीं जानेगा अवधि ज्ञान, स्थूल की अपेक्षा से। तो ये सबसे जगन्य अवधि ज्ञान का छोटा विषय बताए ना, तो इससे बड़े को जान सकता है, 1 परमाणु अधिक, 2 परमाणु अधिक, 3 परमाणु अधिक, अपने क्षेत्र में जितना आता है स्कंध उतने प्रदेशों के स्कंदों को जानेगा अवधि ज्ञान, ये देशावधि ज्ञान, लेकिन इससे सूक्ष्म स्कंद को नहीं जानेगा। ये विषय का नियम हो गया उसका। इससे बड़ा लेकिन अपने क्षेत्र के अंतर्गत, नहीं तो वो क्षेत्र का उल्लंघन हो जाएगा ना वो। तो क्षेत्र के, हाँ जगन्य क्षेत्र जो है, जगन्य अवधि ज्ञान इतने द्रव्य को, इतने क्षेत्र को, और उसका जो आगे पीछे का काल बताएंगे, आवली का संख्यात्वा भाग वगैरह, उतने काल को और उसके वर्तमान उतनी पर्याय को, यह जो द्रव्य रूपी द्रव्य इसकी वर्तमान की जो पर्याय बताएंगे, अभी नियम सब बताएंगे कितना है क्षेत्र, उसको जानता है। हाँ हाँ अनंत ही आएगा ना, असंख्यात से भाग देंगे तो भी केवल असंख्यात्वा भाग अनंत आ गया।
अनंत क्षेत्र नहीं, द्रव्य द्रव्य, अनंत परमाणु का स्कंद। अभी तो लास्ट तक वो अनंत परमाणु रहेंगे ही, लास्ट में जो सर्वावधि ज्ञान वो एक परमाणु को विषय करेंगे, बाकी सब वो अनंत तक आएंगे। अब सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु को जानता है तो दो को नहीं जानता है क्या? वो बड़े को तो सब जानता है, लेकिन वो मर्यादा बताई, वो सूक्ष्म की समझना, उससे सूक्ष्म नहीं जानेगा। तो द्रव्य में ये लेना, और क्षेत्र में वो क्षेत्र बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा क्षेत्र, उतने क्षेत्र का जानेंगे। जगन क्षेत्र का प्रमाण बताते हैं। 378 नंबर का आता है। सुहमनिगोद अपज्य तयस्स जातस्स तदय समयम्मि अवरोगाहणमाणं जहन्नयम ओहि खेत्तम तू। जगन अवधि ज्ञान का अवधि का क्षेत्र बताया, कितने क्षेत्र में जो स्थित पदार्थ है उसको ही जानेंगे, उसके बाहर स्थित पदार्थ को नहीं जानेंगे। तो जगन क्षेत्र कितना है? सुहुम निगोद अपज्यतयस्स, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त के जादस्य मतलब उत्पत्ति के तीसरे समय में, अवर अवगाहन मानम सबसे जगन्य अवगाहना का जो प्रमाण बताया है। जब आपने जीव समास अधिकार देखा था तो सबसे छोटी अवगाहना किसकी है? सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव की, और जो रुजुगति से उत्पन्न हुआ है, रुजुगति से उत्पन्न जो तीसरे समय में है, उसकी जो अवगाहना जगन्य अवगाहना का प्रमाण बताया है, वह जगन्य देशावधि ज्ञान का विषय क्षेत्र है। मतलब उतनी अवगाहना प्रमाण जो क्षेत्र है उसमें स्थित, मतलब सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की अवगाहना नहीं लेना, वो नाप के लिए समझना, मतलब इतना ही क्षेत्र लेना कि जितना जगन्य सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना है, उतने क्षेत्र में स्थित इस रूपी द्रव्य को, जो अभी जगन्य द्रव्य का प्रमाण बताया, उस रूपी द्रव्य को अवधि ज्ञान जानता है। हाँ क्या? उससे बड़े को नहीं जानेगा, द्रव्य को तो छोटे को नहीं जानेगा ऐसा कहेंगे, और क्षेत्र इसके बाहर का नहीं जानेगा, इसके भीतर जो है उसको जानेगा। और द्रव्य का प्रमाण तो बताया, इससे सूक्ष्म द्रव्य को नहीं जानेगा। हाँ, क्षेत्र बड़ा नहीं जान सकता है। हाँ, तो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना सामान्य रूप से कहेंगे तो घनांगुल का असंख्यात्व भाग, घनांगुल को पल्ले के असंख्यात्व भाग से भाग दो, लेकिन यह संतुष्टि दी है वह जीव समास अधिकार में जैसा आया था वैसा दिया है। पता ना जीव समास अधिकार, तब घनांगुल मतलब 6 की संतुष्टि मानी है। घनांगुल को, घनांगुल का असंख्यात्व भाग सामान्य से कहेंगे उसको, लेकिन उसको कितने असंख्यात के भाग हराएंगे तो उससे वो छोटा असंख्यात्व भाग समझ में आएगा। सबका अपन गुना भाग ये करेंगे तो सब पल्ले का असंख्यात्व भाग ही आता है वास्तव में देखा जाए तो घनांगुल को अवली के असंख्यात्व भाग से, घनावली के असंख्यात्व भाग से 22 बार भाग गुना करना, और एक बार अवली का असंख्यात्व भाग, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे कितनी बार देना? 22 बार गुना करना उसको। और नीचे पल्ले का असंख्यात्व भाग 9 बार, 19 बार आएगा। और अवली का असंख्यात्व भाग 9 बार आए ना, 9 बार आएगा, 9 बार। और एक अधिक अवली का संख्यात्व भाग 22 बार, और संख्यात 9 बार। मतलब जो 64 अवगाहना है वो आगे आगे के अवगाहना, एक अवगाहना से दूसरे अवगाहना पल्ले का संख्यात्व भाग गुणित है, और जहां पर बादर का गुणकार है पल्ले का संख्यात्व भाग है, सूक्ष्म गुणकार है वो अवली का संख्यात्व भाग है। तो आगे आगे अपन देखते तो वहां 50 कुछ अवगाहना है, 50वीं 51वीं अवगाहना तक सब जो अवगाहना है वो घनांगुल का असंख्यात्व भाग ही है, 51वीं होगी शायद, घनांगुल का असंख्यात्व भाग है। और आगे की 9 अवगाहना जो है वो संख्यात्व भाग है घनांगुल का। तो इसलिए इतने सब भागार और गुणकार उसमें हो गए, जितना गुना होना है वो घनांगुल का असंख्यात्व भाग वो भी है, और ये भी घनांगुल का असंख्यात्व भाग है। लेकिन ये पहली अवगाहना जो है वो कितनी छोटी है, तो जो ऊपर वहां पर जब अपन जीव समास अधिकार में देखा था ना, तो यहाँ 3 है, यहाँ इसमें
पर्याप्त उत्कृष्ट का प्रमाण है, फिर यहाँ अपर्याप्त का उत्कृष्ट है और यहाँ पर्याप्त का जघन्य है। तो इसमें जो आती है इसमें 16 फिर नीचे नहीं 16 अवगान है, पहले अपर्याप्त जघन्य की बताई, वो सब गुणित है ना। फिर यहाँ पर 11 अवगान है, हाँ ऊपर 11 अवगान, वो आपके सामने नकाशा होगा इसलिए मैं बता रही हूँ, वो क्या है गुणित है। और नीचे जो 11 है 22 अवगान वह विशेष अधिक है, तो इसलिए 22 बार है ना, 22 अवगान अधिक है। वो अधिक के लिए एक अवली के असंख्यात्व भाग को 22 बार गुना किया और अवली एक अधिक अवली का असंख्यात्व भाग 22 बार भाग दिया, वो अधिक के जाती है वहां पर संदृष्टि अधिक में। और वो अवली सूक्ष्म के गुणकार और बादर के गुणकार सब मिला करके 19 और 9 ये कितने हो जाते 27। 19 और 9 कितने हुए 28 और 22 कितने हो गए 50। मतलब वो 50 अवगाना आएगी यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर 5 है अवगाना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। 50वीं आएगी ना, नहीं ये 50वीं अवगाना किसकी आएगी, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की आएगी, जघन्य अवगाना अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। फिर यहाँ द्विंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, ये आएगी अवगाना। ये 5 5 10 और ये 4 ये 14, ये जो है वो घनांगुल का संख्यात्व भाग आते हैं। ये 4 और यहाँ की 5 घनांगुल का संख्यात्व भाग प्रमाण होते हैं, और यहाँ तक की अवगान है घनांगुल का असंख्यात्व भाग है। इसलिए यहाँ पर यहाँ तक जो अवगान आई वहां के लिए असंख्यात्व भाग के भागार और गुणकार है, और यहाँ से आगे जो है वो घनांगुल में संख्यात का 9 बार भागार आया। तो यहाँ जब गए वहां जो है अवगान अपर्याप्त उत्कृष्ट पंचेंद्रिय की, वो पंचेंद्रिय की नहीं एक केंद्रीय लास्ट यहाँ पर अलग क्रम है वहां पर। तो ये जो यहाँ की अवगान है वो कितनी है, घनांगुल भागिले संख्यात है, और यहाँ की अवगान है वो संख्यात घनांगुल है। जो 59वीं आएगी ना, 59 नहीं 60वीं आएगी, 60 61 62 63 और 64, ये जो 5 अवगाना है वह संख्यात घनांगुल है। ऐसे ये बड़ी बड़ी अवगाना होती गए ना आगे आगे की संख्यात गुना, तो यहाँ घनांगुल का संख्यात्व भाग है, इसलिए यहाँ पर ये घनांगुल में इतने मतलब संख्यात का 9 बार भाग दिया, क्योंकि संख्यात गुनी अवगाना 9 बार आएगी। फिर असंख्यात गुनी और अधिक जो अवगाना है वो 50 आएगी। तो इस प्रकार ये सब गुणकार और भागार दिए। तो इतना मतलब छोटा घनांगुल का असंख्यात्व भाग सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की अजगन्य अवगाना का क्षेत्र, ऐसा समझना, क्योंकि सामान्य से सभी को घनांगुल भागिले पल्ले का असंख्यात्व भाग कहेंगे यहाँ तक अप्रतिष्ठित प्रत्येक तक, लेकिन ये पल्ले का असंख्यात्व भाग समान नहीं आएगा। फिर अलग अलग अपन करते गए ना, एक एक या 19 की जगह 18 बार दिया, फिर 17 बार किया, ये किया, फिर ये अवली का असंख्यात्व भाग भी 9 का 1 कम किया आगे आगे की अवगाना निकालने के लिए। तो इसलिए पल्ले के असंख्यात्व भाग में वहां पर अंतर आएगा। तो ये बताना क्या है कि सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की इतनी जघन्य अवगाना है, मतलब घनांगुल का असंख्य, इन सबका गुणकारों का जोड़ करो और भागारों का और एक गुणकार, इसका अपवर्तन करने पर लब्ध जो आएगा वो ये आएगा सामान्य रूप से। सबके गुणकार ये सब अभी धवला की पुस्तक में आप होंगे, आप तो थे, उसमें सबका जोड़ के पल्ले का असंख्यात्व भाग ही क्यों आता है इसका सब सिद्ध करके दिया है वहां पर। अवधि ज्ञान का सूक्ष्म वर्णन आया था उसमें, तो वहां उन्होंने कहा कि सब भागारों को और गुणकारों को जोड़ने पर भी पल्ले का असंख्यात्व भाग ही आता है, क्योंकि सब अवली का असंख्यात्व भाग है, पल्ले का असंख्यात्व भाग है, तो सबको करेंगे तो बड़ा पल्ले का असंख्यात्व भाग ही आएगा, और अवली के असंख्यात्व भाग से पल्ले के असंख्यात्व भाग को अपवर्तन करेंगे तो पल्ले का असंख्यात्व भाग ये शेष रहने वाला है। ये जीव के अपन ने देखा था ना, पहले समय में जो अवगाना है वह
आयताकार होती है, फिर दूसरे समय में चौकोन होती है और तीसरे समय में गोल होती है, इसलिए अवगाहना वो तीसरे समय में छोटी बताई है। तो ये जगन्य अवधि ज्ञान का मतलब इतने क्षेत्र का ही वे जानेंगे। अब समझो किस जीव को कैसा पता चलेगा कि अपने को अवधि ज्ञान है इस जीव को, लेकिन वो क्षोभशम का एक भेद है, इसलिए वो बता दिया है। ऐसे वो थोड़ा सा इतना तो कम से कम क्षेत्र हो जाए तो उस जीव को समझ में आएगा कि हम इस क्षेत्र का जान रहे हैं, या उसने उपयोग लगाया तो वो समझ में आएगा उसको। कुछ नहीं है जानता, उतना क्षोभशम का भेद है, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि अपन जानते हैं ऐसा। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय पदार्थ हूँ, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चित विलासात्मक यह मैं असंकुचित विकासत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ। देखिए, मेरे स्वभाव में मर्यादा नहीं है, मैं असीम हूँ, अनंत हूँ, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने वाला अनंत ज्ञानात्मक पदार्थ हूँ। जाने अपने को, मैं निरवधि हूँ, अपरिमित गुणों से परिपूर्ण हूँ, अनंत गुणों का स्वामी हूँ। देखिए भीतर, मेरा स्वभाव असीम है, यह मैं सीमित अवधि ज्ञान से अत्यंत भिन्न हूँ, सहज अनंत ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम मेरे स्वभाव से अलग है, भिन्न है। अवधि ज्ञान से मेरा हित नहीं है, मेरा हित अपने स्वभाव से है। जानिए अपने स्वभाव को, विभाव की महिमा नहीं है, स्वभाव की महिमा है। यह स्वभाव अनादि अनंत ध्रुव शाश्वत है, कभी भी नष्ट न होने वाला है, सुरक्षित है, अप्रतिपाती है। जानिए, अनंत सुख स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत वीर्य स्वरूप, अखंड ज्ञान स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसां।